नमस्कार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल पिछले वीडियो में हमने सुना था कि राजा ने दोनों वैश्यों को बंधन मुक्त करके और सारा धन दे करके उनको छोड़ दिया और राजा को प्रणाम करके दोनों वैश्य अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए। अब जो चौथे अध्याय में जो कथा है वो असत्य भाषण और भगवान की प्रसाद की अवहेलना करने का क्या परिणाम होता है उसके बारे में है। असत्य भाषण, अब कुछ लोग असत्य बोलते ही हैं, बेवजह असत्य ही बोलते हैं। कुछ पूछो उनसे, चाहे कितना भी कुछ भी हो, कोई व्यापार में कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, उनसे जाके बाबा भाई क्या चल रहा है, तो अरे कुछ ना आज तो पूरा दिन ही खराब गया। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, वो किसी ज्योतिषी जी के पास गए अपनी कुंडली दिखाने। ज्योतिषी बोले कि शनि की दशा आने वाली है, 7.5 लगने वाली है, संभल कर चलो नहीं तो सब चला जाएगा। बस उसी दिन से इसी चिंता में पड़ गए कि सब चला जाएगा, सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। एक दिन किसी संत के पास गए। संत से बोले कि महाराज शनि की दशा 7.5 लगने वाली है, मेरा तो सब चला जाएगा। तो संत बोले कि अच्छा ऐसा है तो चलो किसी ब्राह्मण को काली गाय दान कर दो। तो बोलने लगे काली गाय? ना महाराज, इतनी तो मेरे में सामर्थ्य ही नहीं है। तो संत बोले कि अच्छा चलो काली गाय नहीं कर सकते तो काला कपड़ा ही कर दो। तो फिर बोलने लगा अरे महाराज, ना मेरी सामर्थ्य नहीं है, कपड़ा दान करने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। तो संत बोले चलो ठीक है, ये भी नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो, काला धागा ही किसी को दान कर दो। तो फिर कहने लग गया कि महाराज मेरी तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, धागे की भी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। तो संत बोले जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या, जा घर जा। चलो अब चलते हैं चौथे अध्याय की ओर। सूत जी कह रहे हैं यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ कियद् दूरे गते साधौ सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तपनो स्थितं ततो महाजनौ मत्तौ हैलया च प्रहस्य वै कथं पृच्छसि भूदण्डिन् मुद्रां नेतुं किमच्छसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वच श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः एवमुक्ता गता शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः कियद् दूरे गतो ततो गत्वा स्थितः सिंधु समीपतः। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई, साधो तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। गते दंडिन साधुश्च कृत नित्य क्रियस्तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपतद् भुवि लब्धसंज्ञो वणिकपुत्रस्त ताश्चिन्तान्वितो भवत्
तदा तो दुहितो कांतो वचनम चैदम ब्रवीत किमर्थम क्रियते शोका पापो शापो दत्तस्य दंडिना शक्यते तेन सर्वम हे कर्तुम चात्र संशय अतस्तच्छरणम यामो वांछितार्थो भविष्यति जामातुर्वचनम श्रुत्वा तत्कासम गतस्तदा दृष्टवा च दंडिनं भक्त्या नत्वा प्रोवासादरम क्षमस्व चापराधम वेत यदुक्तम तब सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। प्रोवाच वचनम दंडी विलपंतम विलोक्य च मारोदेशु मब्द वाक्यम मम पूजार बहिर्मुख ममाज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धम दुखम महर्मो तत्सुत्वा भगवत वाक्यम स्तुतिम कर्तुम समुद्यतः। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु कह रहा है, त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या स्त्री दिवोकस न जानन्ति गुणान रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो मूढ़ो अहम त्वाम कथम जाने मोहितस्व माया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरैः। साधु कहने लगा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हों, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बणिक की भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। वरम च वांछितं दत्त्वा तत्रैव अंतर्दधे हरि ततो नाभं समारुह्य दृष्ट्वा वित्त प्रपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वांछितं मम इत्युक्त्वा सुजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण चाववत पुनः सत्यदेव प्रसादतः नाभं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं। साधुर्जामातरं प्रापस्य रत्नपुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य प्ररक्षकम्। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो जाए ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। ततोऽसौ नगरं गत्वा साधुर्भार्या विलोक्य च प्रोवाच वांछितं वाक्यं नत्वा बन्धाञ्जलस्थिता निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो बणिक आगतो बन्धुवर्गैश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः श्रुत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां तथा कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजां शीघ्रमागच्छ साधु संदर्शनाय च इति मात्रवच श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरिणं तथा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का
ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। तथा कलावती कन्यान्न विलोक्य निजम पतिम शोकेन महता तत्र रुदन्ती चापदत भुवि दृष्टवा तथा विधाम नावम कन्याम च दुःखिताम भीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवे चिन्त्यमानस्य ते सर्वे बभूवुस्तरिवाहका। ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विवलाभवत् विललापाति दुःखेन भर्तारं चेदं ब्रवीत् इदानीं नौकया सार्धं कथं स्वभूतल्लक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साह्यता सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुं वा किं शक्यते इत्युक्त्वा विललापैव ततश्च स्वजनैः सह। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। तथा कलावती कन्या नष्टे स्वामिन् दुःखिता गृहीत्वा पादुके तस्या अनुगन्तुं च मनुदधे कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सवार्य सज्जनो बड़िक अतिशोकेन संतप्तश्चिन्तायामास धर्मविद ह्यतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तो अहं सत्यमायया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभव विस्तरैः इति सर्वं समाहूय कथयित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभुज सा पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्श स्वजनं पतिं तथा कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथम्। तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो भूत बड़िकसुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः धनैर्बन्धुर्गणैः सार्धं जगाम निज मंदिरं पौर्णमास्यां च संक्रांतु कृतवान् सत्यस्य पूजनम्। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख को भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब यहाँ 5वां अध्याय शुरू हो रहा है। राजा तुंगध्वज और गोपगणों की इसमें कथा है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, अच्छा अब समापन की ओर है कथा।
तो सिया राम मैं सब जग जानी। जो बाहर सबको, सब में भगवान को ही देखता है और उन्हीं को अपने अंदर बिठा लेता है, वही भगवान की अनुभूति करता है। एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, आंखों के थे, बड़े हॉस्पिटल में बैठते थे। उनके पास लोग आते और कहते कि उनसे पूछते डॉक्टर साहब के क्या परेशानी है, तो लोग कहते आंखों में दिक्कत है, तो वो कहते कि बैठ जाओ और सामने कुछ लिखा हुआ कुछ रख देते और लेंस लगा के कहते पहला लगाया, कहते कुछ दिखा, पढ़ रहे हो, तो व्यक्ति कहता कि थोड़ा थोड़ा, फिर दूसरा लगाया तो हाँ थोड़ा थोड़ा, और फिर तीसरा लगाया, फिर व्यक्ति कहता था हाँ अब पढ़ रहा हूं। तो डॉक्टर साहब कहते कि चलो फीस जमा करो, परसों आके चश्मा ले जाना। यही प्रक्रिया है। तो एक व्यक्ति जो है वो उन्हें देख रहा था कि ये हर रोज सबसे ऐसे ही बोलते हैं, इसको लगाते हैं और कहते हैं कि पढ़ रहे हो। तो वो व्यक्ति भी पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास, बोला आंख दिखानी है। तो डॉक्टर साहब बोले कि चलो बैठो। पहला लेंस लगाया, पढ़ रहे हो? बोला कि नहीं पढ़ रहा। दूसरा लगाया, बोला अब, कि नहीं पढ़ रहा। जो तीसरा लगाया कि आप पढ़ रहे हो? कि नहीं, अभी भी नहीं। चौथा, पांचवा, छठवां लगाया, बोला पढ़ रहे हो? बोला कुछ भी नहीं पढ़ रहा। तो डॉक्टर साहब बोले कुछ पढ़े भी हो? तो व्यक्ति बोला पढ़े ही होते तो यहां क्यों आते आपके पास? तो डॉक्टर साहब बोले कि ये चश्मा तो उसी को पढ़ा सकता है जो तुम्हारे अंदर है। जो तुम्हारे कुछ अंदर है ही नहीं, तो ये बाहरी चीज भी नहीं दिखा सकता। तो जब भगवान अंदर बैठे हैं तभी वो बाहरी भगवान की अनुभूति कर सकता है, वही कर सकता है। भगवान की अनुभूति वही कर सकता है जिसके अंदर भगवान बैठे हों। तो चलें पंचम अध्याय की ओर। अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्व मुनिषत्तमा। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालनं तत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। एकदा सपनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सबान्धवाः। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण नगतो नाम सः। ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं न प्रसन्निधौ। संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथीप्सितं। ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवापसः। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने
अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए। राजा वहां पूजा स्थल पर न तो वहां गया और न ही वो प्रसाद के लिए, न तो वहां पर पूजा के लिए गया और न ही वहां प्रसाद लेने के लिए गया। तो पूजा के बाद गोपगण जो थे वो राजा के पास आए और प्रसाद रख करके वहां से चले गए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और बाकी जो गोपगण थे उन्होंने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपाल सन्निधौ ततो असौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत् इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यादिकं च यत्, धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र उसके नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया। हाँ, इसीलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। या इदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभम शृणोति च कथां पुण्यां भक्ति युक्तः फलप्रदां धन धान्यादिकं तस्य भवे सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशय ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत इति वह कथितं विप्रा सत्यनारायण व्रतं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी ईप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फलप्रदा केचित् कालं वदस्यन्ति सत्यमीशं तमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदां भविष्यति कलौ सत्यव्रत रूपी सनातनः विष्णु श्री विष्णुनाथतं रूपं सर्वेषामीप्सितप्रदं य इदं पठेत् नित्यं शृणोति मुनिसत्तमा तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः व्रतं येस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपरिजनमानि कथयामि मुनीश्वरा। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों,
पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया उनके अगले जन्म का वृतांत आपसे कहता हूं। वो अगले जन्म में क्या हुए ये सूत जी बता रहे हैं। सतानंदो मां प्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो यभूत तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः काष्ठभार बहो विल्लो घोराजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्य मोक्षं जगाम वै उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत् श्रीरंगनाथं संपूज्य श्री वैकुंठं तदागमत् धार्मिक सत्यसन्तस्य साधुर्मुरध्वजो भवत् देहादं ककच्यैश्चित्वा दत्त्वा मोक्षमवापः तुंगध्वजो महाराजः स्वायंभुवो भवत् किल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्री वैकुंठं तदागमत् भूत्वा गोपास्ते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदा ययुः। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गोहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके श्री वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक धाम प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब जो सत्यनारायण की कथा है यहाँ पे अब विराम ले रही है। इसके बाद आप जो है अपने अपने ठाकुर जी की ये 3 होने के बाद आरती करें। जब भी सुनना चाहें सुने और सुनने के बाद आरती सभी को आती है, आरती करें। उसके बाद स्तुति प्रार्थना करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस तरीके से भगवान की प्रार्थना करें और उसके बाद भगवान की परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति उपदिक्षण पदे पदे। इस तरीके से भगवान की परिक्रमा कर लें और उसके बाद सबसे पहले भगवान का चरणोदक लें, चरणामृत। सबसे पहले चरणामृत ग्रहण करें भगवान का और चरणामृत जो है मंत्र देख लें। अकाल मृत्युहरणं सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुरुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस तरीके से बोलना चाहें तो बोल लें। और उसके बाद चरणोदक के बाद फिर प्रेम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे।